और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संभल की जामा मस्जिद मामले में आज बड़ी खबर आई है। संभल की जामा मस्जिद को अब कोर्ट ने विवादित ढांचा कहने का आदेश दे दिया है। हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर विरोध भी किया। अब सवाल यह है कि क्या संभल का विवाद अयोध्या की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। देखिए, तो क्या अब संभल की जामा मस्जिद अयोध्या की राह पर है? विवादित ढांचा अयोध्या में भी था और अब संभल की जामा मस्जिद को कोर्ट ने विवादित इमारत शब्द लिखने की बात कही है। हिंदू पक्ष अब इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। देखिए, अभी हार जीत हम इसको नहीं देखते हैं। अभी केस चल रहा है, अब इसको हार जीत के रूप में मत देखिए। परंतु इतना तय है कि जो एक तरफा चल रहा था, जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। हिंदू पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि अगर इसे मस्जिद के रूप में लिखा जाता है तो इसे उसी रूप में देखा जाएगा, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे विवादित ढांचे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इस बात को कोर्ट ने मान लिया। हिंदू पक्ष की ये भी दलील है कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। यानी संभल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कहलाएगी। इस शब्द का मतलब साफ है कि जामा मस्जिद सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है, वो विवादित है और इस पर हिंदुओं का भी हक है। देखिए, भी सुनवाई जारी है और 4-5 दिन बाद उसकी पेशी है, तो इसलिए पहले से कोई विचार बना लेना कि किसकी जीत है किसकी हार है, ये उचित नहीं है। जो न्यायालय होते हैं वो न्यायालय सभी पक्षों को सुनते हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर विधि सम्मत जो होता है वो निर्णय देते हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो भी साक्ष्य जो भी प्रस्तुत कर देता है न्यायालय उसके अनुसार अपना निर्णय देता है। तो सबके पास मौका है, सभी पक्ष जो है अपना, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करना चाहिए। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। इसी मामले में कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया है कि वो अपनी रिपोर्ट के जरिए मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों का समाधान प्रस्तुत करे। इससे पहले 28 फरवरी को हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने शाही जामा मस्जिद का 1.25 घंटे तक निरीक्षण किया था, जिसके बाद ये कहा गया कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के अंदर टाइल्स और पत्थर लगाए गए हैं, जिससे इसका स्वरूप बदल चुका है। शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदस्यों के द्वारा रमजान से पहले याचिका दाखिल की गई थी कि जो शाही जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई की जाए। वहीं इसी को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश अनुसार एएसआई 3 सदस्यीय टीम संभल पहुंची और उसका शाही जामा मस्जिद का करीब 1 घंटे से अधिक उसके सर्वे निरीक्षण किया। वहीं फोटोग्राफी भी की गई। वहीं इसी को लेकर के एएसआई टीम के द्वारा वहाँ पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। आज 4 मार्च तक का समय दिया गया, यानी 4 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं इसी को लेकर के आज हाईकोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि अब 10 मार्च को रंगाई पुताई को लेकर के सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जो शाही जामा मस्जिद है उसको हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं। उनका कहना है अगर मस्जिद की कमेटी के द्वारा रंगाई पुताई की जाती है तो जो मंदिर के साक्ष्य हैं वो मिटाने की बात का आरोप लगा रहे हैं। भाई इसी को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कहना है, जो मस्जिद कमेटी के सदस्य उनका कहना है कि रमजान से पहले हर बार इसी तरीक़ा से रंगाई पुताई की जाती तो। दूसरी तरफ यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य की ओर से बनाए रखी जा रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।